अब बात हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में छिड़ी सियासी महाभारत की। निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कल मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है, जिस पर शिवसैनिक भड़क गए। शिवसैनिकों ने मुंबई में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। शहर में पोस्टर बैनर लगाकर रवि राणा और नवनीत राणा को देख लेने की धमकी दी जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन और धमकी के बीच रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक इकट्ठा हैं। रवि राणा के अल्टीमेटम पर आज दिन भर किस तरह जुबानी जंग हुई, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र में टकराव के हालात बन गए हैं। राजनीतिक संग्राम थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बाद अब निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा के अल्टीमेटम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधायक रवि राणा ने सीधे सीधे शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी। उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए तारीख कल की फिक्स हुई है। आज रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए, जहां शिवसैनिक और मुंबई पुलिस उनका इंतजार कर रहे थे। जहां जहां राणा परिवार के होने की खबर थी, वहां वहां शिवसैनिक लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। रवि राणा और नवनीत राणा खार इलाके में अपने घर पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने दोनों को नोटिस दिया, लेकिन रवि राणा अभी भी कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगे। तारीख और समय तय। कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे, पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे। हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया। बात शिवसेना प्रमुख पर आई तो शिवसैनिक हमलावर हो गए। मातोश्री के बाहर अभी से शिवसैनिकों का जमावड़ा लग गया है। शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना के झंडे लेकर खड़े हो गए। मातोश्री के आसपास बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए। बैनर पर रवि राणा और नवनीत राणा के अल्टीमेटम का जवाब दिया गया। बैनर पर लिखा है, हिम्मत है तो बांद्रा आकर दिखाओ, शिवसैनिक तैयार है। शिवसैनिक आक्रामक हो गए हैं और इसी के चलते एक बैनर पोस्टर लगाया गया मातोश्री के ठीक बाहर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मराठी में लिखा है कि अगर हिम्मत है तो बांद्रा पूर्व यहां आकर दिखाओ, शिवसैनिक पूरी तरीके से तैयार है। मराठी में लिखा है, हिम्मत असेल तर बांद्रा पूर्व येथे येऊन दाखवा, शिवसैनिक सज्ज आहे। इसका मतलब यही है कि हिम्मत अगर है तो बांद्रा पूर्व आके दिखाओ, शिवसैनिक पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके के बैनर ठीक मातोश्री के बाहर लगाया गया है और खुली चेतावनी दी गई है। रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा जो यहाँ पर पहुंचकर मातोश्री के बाहर 23 तारीख यानी कल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का पहले से ही ऐलान कर चुके हैं, और इसी को देखते हुए जगह जगह अब शिवसैनिक इकट्ठे भी होने लगे हैं। भूख रहे हैं, भूखने दो। हम लोग समर्थक तैयार है मातोश्री पे। ये मातोश्री हमारा दैवत है। वो क्या है, आएगी, उसको आने दो। जब 22 तारीख को हनुमान जयंती था तभी बोली वो मैं आती है, क्यों नहीं आई? उसमें दम नहीं है, क्यों नहीं आई? फिर अमरावती में क्यों बैठी हो? अभी किधर है वो? आने ना उसको। 10 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, बाहर कब आ गए तो बोलने आना चाहिए ना उसने खुद। इधर रवि राणा तो कह रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ आएंगे। उसके वो समर्थकों के साथ क्या, वो जिन्होंने उसको बोला उनके साथ आने दो, वो सिर्फ इधर आने ही दो, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या होता है करके। इधर आके सुनाएगी ना तो हम लोग भी सुनेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो मंदिर में जाके पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। ये अभी रोड पे आके पढ़ने वाली है, मतलब ये नया ये दिखाने वाली है ना, क्या रोड पे आके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। आम्ही शिवसैनिक आहोत, जे बोलतो ते करतो। हनुमान चालीसा को लेकर सियासी रण छिड़ा हुआ है। वार पलटवार हो रहे हैं।
जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। रवि राणा ने कल का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर 24 घंटा पहले ही डेरा डाल दिया। शिवसेना सांसद विनायक राउत भी मातोश्री के बाहर डट गए, रवि राणा को देख लेने की बात कह दी। जिस तरीके से भाजपा के कपट नीति का एक पार्ट है, अगर उनको हनुमान चालीसा अगर सही तरीके से पढ़ना है, हनुमान जी की अगर भक्ति करनी है तो उसके घर में करें, अमरावती के मंदिर में करें, या हमारे दादर के जो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ जाके करें। यहाँ आके नौटंकी करने का अगर प्रयोग करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाने को हम उसके लिए तैयार हैं। हमको बार बार बोला गया है कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है, और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है। और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए, और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। रवि राणा और नवनीत राणा को मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्या है, इसका जवाब रवि राणा ने दिया। रवि राणा ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, मातोश्री उनके दिल में बसता है, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं, इसलिए वो उद्धव को हिंदुत्व की याद दिलाना चाहते हैं। मैंने एक ही मांग की थी कि हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे वहाँ पे उद्धव साहब ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए और उनके ऊपर जो ग्रहण चल रहे, साढ़े साथी चल रही है, संकट चल रहे, उसमें से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना उनको जरूरी है। पर हनुमान जयंती के शुभ पर्व उन्होंने हनुमान चालीसा न पढ़ते हुए वहाँ हमारा विरोध किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया, नारेबाजी दी हमारे खिलाफ, और हमने राह देखा 12 बजे तक रात को हनुमान जयंती के दिन कि कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और हनुमान जो महाराष्ट्र के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं और हमारा विरोध किया। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज होना चाहिए। शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के अपने एजेंडे को नरम किया है। विरोधी इसी बात को लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी हो या फिर रवि राणा, उद्धव पर हिंदुत्व को भुलाने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रवि राणा की सांसद पत्नी नवनीत राणा ने उद्धव पर डायरेक्ट अटैक किया, उद्धव पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव बिना काम किए सैलरी उठा रहे हैं, उनकी वजह से महाराष्ट्र पर शनि की 7.5 लग गई है। 7.5 और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा है, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं। अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है। रवि राणा और नवनीत राणा खूब बोले, उद्धव ठाकरे पर जमकर वार किया। जवाब दिया शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने। संजय राउत ने रवि राणा और नवनीत राणा को बंटी और बबली कह दिया। बंटी और बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका, और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। सर, हिंदुत्व की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है हिंदुत्व क्या है। राम जन्म उत्सव हो या हनुमान चालीसा हो, ये कोई स्टंट की बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये भावना की बात है। लेकिन ये लोग करना चाहते हैं तो करने दीजिए। मुंबई एक ऐसा माहौल मुंबई में हमेशा बनता है ऐसे उत्सव में। अब पता चलेगा मुंबई क्या है वो। तो संजय राउत जी के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे। कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके तोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिवसैनिकों ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज़्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिवसैनिकों के जबान पे।
नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई पहुंच गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट के पास नंदगिरी गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी। वहां शिव सैनिक पहले से पहुंच गए। जमकर नारेबाजी हुई। शिव सैनिकों ने राणा परिवार के खार इलाके में स्थित घर को भी घेर लिया। मुंबई पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों को वहां से हटाया। मुंबई पुलिस ने हंगामे की आशंका को देखते हुए रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस थमाया है। लेकिन रवि राणा अभी भी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का दम भर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।